जय माता दी। बहुत लोगों का मन में यह चीज़ें होती हैं कि जैसे बोलते हैं कि कुल के देवी देवता, तो उनको नहीं पता होता है कि हमारे कुल के देवी देवता कौन होते हैं या कहाँ होते हैं। तो कुल के देवी देवता हमारे वो होते हैं जो हमारे जो है पूर्वजों से लेकर के चलते हैं, जो हमारे गांव, जो हमारा पैतृक गांव होता है वहां से लेकर के ही हमारे कुल के देवी देवता होते हैं। कुल के देवी देवता एक ही परिवार का नहीं होते हैं, इसमें दो परिवार हो सकते हैं, तीन परिवार हो सकते हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चले हुए आते हैं, तो वही हमारे कुल के देवी देवता होते हैं, जिसको हम बोलते हैं हमारा कुटुंब परिवार। कुटुंब वही होता है जहाँ पर दो दादा या तीन दादाओं के बच्चे एक साथ रहते हैं और उसके बाद में जो है कि जैसे सब अलग अलग हो जाते, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो चली आती है। तो यहीं से ये होते हैं हमारे कुल के देवी देवता। कुल के देवी देवता अगर जिसको नहीं भी पता होता है तो कुल के देवी देवता वैसे तो जो है आपको क्या कहते हैं 6 महीने में, 1 साल में, नहीं तो 3 साल में, 6 साल में या 12 साल में, जिसको नहीं भी पता हो, लेकिन 12 साल में प्रत्येक व्यक्ति को और प्रत्येक जो है परिवार को कुल के देवी देवता किसी न किसी रूप में दर्शन अवश्य देते हैं। हाँ, वो व्यक्ति बिल्कुल ही मूर्ख होता है जो समझ करके भी तब भी अपने कुल के देवी देवताओं को जो है इग्नोर करता है। लेकिन कुल के देवी देवता कहीं भी अगर आप बस जाओ, कहीं भी आप हैं, लेकिन आपको एक न एक बार दर्शन अवश्य देते हैं, चाहे आपको 6 साल में दें या आपको 12 साल में दें या 3 साल में दें, लेकिन ये जरूर है कि 12 साल के बाद भी जो है आपके कुल के देवी देवता आपको दर्शन देंगे। अब दर्शन कैसे देते हैं? या तो किसी मूर्ति के रूप में देंगे, कहीं आपको जो है मंदिर बार बार दिखाई देगा, जहां आपको मंदिर दिखाई देगा वहां आपको जो है मूर्तियां दिखाई देंगी। माता की मूर्ति भी हो सकती है, देवी देवताओं की मूर्ति भी हो सकती है, या फिर कोई आपका खुद का कोई ऐसा बुजुर्ग हो जिस बुजुर्ग को आपने देखा भी नहीं है और उसको जो है आप बार बार देख रहे हैं सपने में, आप बार बार उसको सपने में देख रहे हैं और आपका बार बार मंदिर जाने का मन हो रहा है। आपका ऐसा मन हो रहा है कि कोई कारण नहीं है, कोई दुख परेशानी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आपको किसी की याद आ रही है और आप याद में जो है लगातार रोए जा रहे हैं। आप रो रहे हैं और आप उस स्थान को भी देख रहे हैं, लेकिन आपके आंखों से हमेशा जब भी कहीं पूजा होती है या कहीं ढोल बजेगा या कहीं भी किसी आप मंदिर में जाएंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कहीं ढोल बज रहा आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे, आपका मन ऐसा होगा कि मैं जोर से चीखूं, मैं चिल्लाऊं, तो ये समझ लीजिए आपके कुल के देवी देवता आपको याद कर रहे हैं। आप जो है अपने कुल के देवी देवता के स्मरण आपको जरूर करना है। नहीं पता है कुल के देवी देवता कौन है, कहाँ है, आपको छोटा सा उपाय बता रही हूँ, इस उपाय को अवश्य करना। आपको कुछ नहीं करना है, आपको लेना है 1.25 रुपया। 1.25 रुपया लेना है, 1.25 रुपया बोलो तो आपको जो है 1.25 रुपया लेना है। 1.25 रुपया नहीं है तो आप जो है जैसे कि आपने 11 रुपए रख लिए, 21 रुपए रख लिए और 101, 51 जो भी आपसे होता है वो आपको रखना है। रखने पे आपने क्या करना है कि अपने इष्ट देवी देवताओं का नाम नहीं पता, सिर्फ मन में स्मरण करता है कि जो भी आप जो है हमारे कुल के देवी देवता जो भी हैं, जहाँ भी है, मुझे सपने में अवश्य आप आइए, मुझे रास्ता दे, मुझे रास्ता दिखाए, मैं आपकी पूजा करना चाहता हूँ, मैं आपके पास में आपके स्थान में आना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आप देखना, आप तुरंत ही जो है आपको सपने में नजर आ जाएंगे। 3 दिन के अंदर अंदर आपको जो है वो सपने में नजर आ जाएंगे, आपको बता देंगे आपके कुल के देवी देवता कौन है। और अगर आप इस तरह से भी आप करते हैं तो आपको बहुत ही जल्दी कुल के देवी देवता का आपको जो है आपको रास्ता दिखा रहा है, आपको रास्ता बता रहा है, बस चलना न चलना उस पर आपके ऊपर है। क्योंकि अगर आप कुल के देवी देवता की पूजा करते हैं तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक चीज नहीं रहेगी, घर परिवार से परिपूर्ण रहेंगे। और कुल के देवी देवताओं की पूजा नहीं कर रहे हैं आप तो आपके बच्चे परेशान, आपका घर परिवार परेशान, बहुत कुछ करते करते भी आपको जो है कभी भी उपलब्धियां नहीं मिल रही हैं, आपका व्यापार घाटे में जा रहा है, बेवजह आपकी शत्रुता बढ़ रही है। तो ये सारा आपका कुल का देवी देवता आपको एक जो है
मार्गदर्शन दे रहा है कि आप अभी भी सुधर जाइए, आप पूजा जरूर कीजिए, आप हमारा स्मरण कीजिए, हम यही हैं। क्योंकि कुल के ही देवी देवता ऐसे होते हैं जो अपने परिवार को जो है वो संभालना चाहते हैं और संभालते हैं। और जब भी आप पे कोई मुसीबत आती है तो सबसे पहले आपके जो है कुल के देवी देवता ही आपके रक्षा के लिए खड़े होते हैं, इसीलिए वो हमारे रक्षक होते हैं। तो अगर आप अपने कुल के देवी देवताओं को जो है पूजना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। नहीं पता, उपाय जरूर कीजिए। और इस तरह से आप जो है इन पैसों को आप जरूर रखिए, अपने पूजा स्थान में रखिए। मन से मनोकामना आपकी जो है वो पूरी भी होगी। और कुल के देवी देवता आपको सपने पे आके किसी भी रूप में आपको सपने में आकर के आपको दर्शन जरूर देंगे। जय माता दी।